हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा जीआईसी मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। तो सबसे बड़ा जो समस्या बच्चों के पास आ रही है वो आ रही है टाइम मैनेजमेंट की, कितना टाइम हमें किस क्वेश्चन को देना है। हिंदी में तो कोई समस्या नहीं है बेटा, क्योंकि हिंदी में आपका 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे आपको मिलेंगे। 50 क्वेश्चन मतलब 50 नंबर जो आपका रहेगा वह ग्रामर का पोर्शन है और 50 नंबर का निबंध आएगा। तो 2 घंटे में आप अपना भाई जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें गद्यांश आएगा 20 नंबर का, उससे मतलब क्वेश्चन 5 दिए रहेंगे वो करने हैं, बाकी पर्यायवाची और विलोम ये सब चीज़ों हैं अपनी। तो वो तो उसका टाइम फिट है आपका कि आपने 1 घंटा 15-20 मिनट अपने निबंध को दिया, बाकी ग्रामर वाले पोर्शन में उतना टाइम हो जाएगा। मेन बात आ रही केमिस्ट्री में। दूसरा, बच्चे काफ़ी आशंकित हैं कि रूलदार कॉपी मिलेगी, कैसे मिलेगी। बेटा समझ लिए प्लेन कॉपी मिलती है। इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कि केमिस्ट्री का पेपर में टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, और जो एक भ्रम फैला है कि कॉपी पूरी भरनी है या आधी भरनी है, ये सब भ्रम भी आपका दूर करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। साथ ही यह एक सीरीज चलेगी, क्योंकि 2 पेपर बेटा आपके मेंस के हो चुके हैं लेक्चरर के। एक आपका जीआईसी मेंस हो रखा है, दूसरा आसन पद्धति मेंस हो रखा है। ये 2 पेपर हो रखे हैं, तो ये दोनों पेपर भी आपको डिस्कस होंगे कि हाँ कौन कौन से पॉइंट किस क्वेश्चन में लिखने जरूरी थे। यदि आप लिखते तो अच्छा नंबर स्कोर हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होता है, प्लस एक आपकी माइंड स्ट्रेटजी बन जाती है कि हाँ मुझे इस तरह क्वेश्चन में क्या समय देना है। क्योंकि देखिए तैयारी लगभग सभी बच्चे की होगी भाई, लगभग 2100-2200 बच्चा मेंस लिखेगा, तो मोटा मोटा समझिए तैयारी सभी की होगी, और उसमें भी 1000 बच्चा होगा जो एक स्टैंडर्ड तैयारी में होगा। सीट आपके पास 150 के आसपास ही है भाई, 87 सीट बॉयज़ में और 62 सीट आपका गर्ल्स में, तो ऑन एवरेज 150 के आसपास सीट है। तो सिलेक्शन अब फाइनल सिलेक्शन 1 by 1 ही होगा। तो ये आपको समझना है कि नॉलेज के साथ साथ पेपर में स्ट्रेटजी जिसकी अच्छी होगी राइटअप करने की, तो वो एग्ज़ाम में जाके नहीं बनेगी। वो आपको अभी से जब राइटिंग प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, मुझसे जुड़ के कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर आपको फोकस होना है। लिखना रेगुलर है, अच्छा कंटेंट, मतलब आप उसको सोचें कि मैं कुछ भी लिख के पेज भर दूं, तो बेटा उसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। टीचर जब पढ़ता है तो उसको अच्छा फील नहीं होता है। अच्छा फील मतलब वो नंबर फिर देने का मन हट जाता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन जो पूछा है उसको जस्टिफाई करना है आपको आंसर में, मतलब उसके बारे में मैक्सिमम चीज़ें उससे रिलेटेड आपको बतानी है। क्या पूछा है उसके दायरे में रहकर आपको आंसर सीमित समय में देना है। वर्ड लिमिट का भी एक बड़ी समस्या बच्चों में है। सर 250 वर्ड है, कितने पेज लिखेंगे, 150 वर्ड है, कितने पेज लिखेंगे। अरे भाई पेज पर क्यों जा रहे हो? आप सोचो जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें मैं कितना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। भाई 25 नंबर का क्वेश्चन आया, 2-3 पार्ट होगा, किसी में पूरा ऐसा एक साथ लिखा है, जैसे पिछली बार SN1 SN2 रिएक्शन का आया था, तो पूरा 25 नंबर का क्वेश्चन था। तो अब उसमें आपको जो नीडेड है उतना तो आपको लिखना ही होगा। जब बहुत अच्छा आप लिखोगे तो 25 में 25 तो हम टेस्ट में दे देते हैं, लेकिन वहाँ आपको 22-23 जब बहुत क्योंकि वहाँ रिलेटिव होगा। भाई दूसरा बच्चा आपसे उसने प्रेजेंटेशन उसका आपसे अच्छा है, लेकिन आप सोचो कि मैं 10-12 पेज, लगभग 10 पेज ऑन एवरेज जो बच्चों से बात होकर क्लियर हुआ है कि 25 नंबर क्वेश्चन में सिंगल कोई बता रहा है 4, कोई बोला 5, मतलब वही 8 से 10 पेज मिला। सिंगल से मतलब इस साइड वाला मिला के, तो 8 पेज या 10 पेज मिला आपको इधर उधर मिला के, तो बहुत है। आप पूरा भरने के चक्कर में पड़ोगे तो वो अकेला क्वेश्चन आपका ले लेगा 30 मिनट। कई बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस बताया जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, वो बोले सर पहले क्वेश्चन में हमने इतना लिखने लगे कि टाइम हमारा काफ़ी किल हो गया, तो आगे फिर हमें जल्दी जल्दी लिखना पड़ा, तो राइटिंग तो छोड़िए कंटेंट की क्वालिटी भी गिर गई। तो इस पर आपको फोकस करना है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से आपको ध्यान रखना है कि मुझे अपना कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट में कंप्लीट कर देना है। शुरू में बेटा आप बांधोगे तो 1-2 मिनट हर क्वेश्चन बढ़ता जाएगा लेकिन ये भी तय है कि जैसे आपका पेपर बढ़ेगा, आपका जैसे होता है ना कि गाड़ी स्टार्ट करिए आप, तो शुरू में स्लो चलती है, लेकिन एक बार रवा हो जाती है, एक प्रॉपर वर्ड है, तो गाड़ी अपनी स्मूथ चलती है। तो वैसे शुरुआत के 15-20 मिनट, आधे घंटे आपका स्पीड डाउन रहेगा, फिर आप स्पीड अप हो जाओगे। लेकिन शुरू से ही आपने एक्स्ट्रा टाइम देना स्टार्ट कर दिया क्वेश्चंस को, तो फिर बाद में आपके पास क्वेश्चन के लिए समय भी कम बचेगा और कंटेंट क्वालिटी, क्योंकि आपका फिर प्रेशर बढ़ने लगेगा कि पेपर मेरा पूरा नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब बातों में आप फंस जाओगे। तो इन्हीं सब बातों को लेकर ये वीडियो मैंने बनाया है कि क्या स्ट्रेटजी आप अभी से जो आप टेस्ट पेपर कर रहे हो, जैसे मेरा टेस्ट में अपना यू टेस्ट चला रहा हूँ,
बैचेस मेरे चल रहे हैं, तो उसमें बच्चों को हर दिन हर चैप्टर में बताता हूं मैं कि क्या ज़रूरी है पढ़ना, क्या लिखना ज़रूरी है, कैसे लिखना ज़रूरी है। जो हम टेस्ट लेते हैं वो भी डिस्कस करते हैं, ताकि बच्चों को पता रहे कि हमें ये पॉइंट मिस नहीं करने थे। तो यह चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या पढ़ना है ये ध्यान होना। उससे बड़ा ज़रूरी है कि क्या छोड़ना है, क्या क्या चीज़ मुझे स्किप करनी है, पेपर में कैसे हमें आखिर तक पहुंचना है। तो ये सब बातों को लेकर ये वीडियो है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो इस पर आते रहेगा सीरीज से, तो आपको बेनिफिट होगा। और मेरा ऐप है केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में आपको प्रीवियस ईयर पेपर और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी बात करते हैं पूरी। तो आपको मेंस का पेपर का वो चीज़ पता है, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार बताता हूँ। यानी GIC जो आपका GIC मेंस होगा उसमें 2 पेपर होगा। पेपर फर्स्ट ये आपका जनरल हिंदी प्लस, अब बोले साहब जनरल हिंदी लिखना है, आपने इंग्लिश में लिखा है बेटा, उसके लिए सॉरी। फिलहाल ये आपको हिंदी में ही लिखना है। आप देखिए हिंदी भी इंग्लिश में लिखी जा रही है, इस पर आप बहुत माइंड मत करिएगा। ये आपका आएगा 100 मार्क्स का, मतलब सॉरी हाँ 100 मार्क्स और 2 आवर्स आपको मिलेंगे। तो ये आपका पहला पेपर है। इसके लिए कोई समस्या नहीं, आपकी तैयारी है, पहला पेपर ही होगा। फर्स्ट पेपर मतलब ये मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। 2 घंटे आपको मिले हैं और आप इसको आराम से मैनेज कर लोगे, कोई समस्या, इसमें टाइम की कमी नहीं पड़ती है, हो जाता है। क्योंकि इसमें जो 50 नंबर आएगा ग्रामर वाला पोर्शन, वो आपका मैक्सिमम 30 से 40 मिनट में निपट जाएगा। तो बाकी पूरा टाइम आपके पास निबंध के लिए है। निबंध आपका एक प्रारूप है, उसकी आपकी तैयारी है, तो निबंध आप अच्छे से लिख लोगे। मेन आती है समस्या इसमें सब्जेक्ट में, जो आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि हम केमिस्ट्री डील करते हैं तो हम केमिस्ट्री की बात करें। बाकी यदि आपका अदर सब्जेक्ट है तो चीज़ें वही लगभग पड़ती हैं सब में, बस ये है कि भाई अलग अलग जो है कंटेंट तरीका है, तो आपको अपना समझना है कैसे करना है। ये आपका होगा पेपर सेकेंड, ये आपका पेपर सेकेंड है, जो आपका नून शिफ्ट में होगा, मतलब 12 के बाद 1 से 4 हो सकता है, 2 से 5 हो सकता है, जो भी टाइम आयोग फिक्स करेगा। इसमें आपका जो मार्क्स है वो आपका है 300 और टाइम जो आपके पास है वो आपका है 3 आवर्स। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, बच्चों में बहुत भ्रम की स्थिति रहती है, मैं कई बार क्लियर कर चुका हूँ। और आपको जान लिए कंपटीशन निकालने के लिए जितनी तैयारी ज़रूरी है उतनी आपकी स्टडी ज़रूरी है, दोनों का बराबर कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छे ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, सब्जेक्ट में अच्छा नॉलेज है, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि वह स्ट्रेटजी उनकी स्ट्रेटजी एग्ज़ाम पीरियड में बैठकर नहीं बनती है। आपको तैयारी की पीरियड में ही अपने माइंड को हमेशा देना पड़ता है कि बच्चा तुम्हें इस तरह ध्यान रखना है, इसको इस तरह करना है। पढ़ने में वही स्ट्रेटजी, जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो तब स्ट्रेटजी। तो आप उसको उसकी आदत होनी चाहिए कि मुझे 3 घंटे में ही पेपर ख़त्म करना है। जैसे हमारे यहाँ जो बच्चे इनरोल हैं, मैं उनसे इसीलिए कहता हूँ ये वीडियो सभी के लिए है, तो क्योंकि अलग से टाइम मुझे उनको गाइड करने का नहीं मिला था, तो मैंने इसलिए कहा बेटा कॉमन वीडियो बनेगा, सभी के फ़ायदे के लिए है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर आपको 3 घंटे में करना है, क्योंकि इसी का माइंडसेट आपको अपने जो है आदत में लाना है कि मुझे पेपर कंप्लीट करना है। और बाकी बातें ये है कि पेपर में एक 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, वो सब बातें हम करेंगे, तो पहले इसकी बात कर ले। दूसरा जो मैं कहना चाह रहा था, जो एक भ्रम है, ये ध्यान रखिए बेटा, मिनिमम स्टैंडर्ड कट ऑफ जो है कमीशन का है 40% इसका। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, दोनों मिला के अलग अलग चैनल वाले बता रहे हैं, लेकिन ये फिलहाल भ्रम है, मैं आपको क्लियर कर दूं। आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको लगेगा सर सही कह रहे हैं। बेटा 2 अलग पेपर हैं। प्री का पेपर में दोनों कंबाइन था, एक ही पेपर था, 40 क्वेश्चन, पार्ट ए पार्ट बी, तो वहाँ अलग से कट ऑफ नहीं थी। लेकिन यहाँ पर 2 अलग पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2, यानी दोनों में अलग अलग कट ऑफ है। तो खास तौर से जो हिंदी का जो है उसका ध्यान रखना है। हिंदी आप 1 घंटा रोज़ देना स्टार्ट करें, ताकि ग्रामर वाला जो पोर्शन है, देखिए ग्रामर वाले पोर्शन में आपको 50 नंबर का है। यदि उसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, गद्यांश वाला आएगा तो 20 नंबर का आएगा, तो उसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक पूरा लिखा रहेगा टेक्स्ट, उसमें से क्वेश्चन छांटना होगा, वो आप छांट लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 नंबर वाले में आप जो है 35-40 का स्कोर कर सकते हो, और निबंध से खींच के, तो आपको कट ऑफ के लिए। लेकिन ये कि आप सोचो कि मैं 15 दिन पहले पढ़ के कर लूँगा, तो मुश्किल है।
आप 1 घंटा सवा घंटा हिंदी को, मतलब 1 से 1.5 घंटा हिंदी को रोज़ दें, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं है बेटा, इसका मार्क्स जुड़ के मेरिट बनेगी, तो आपका दोनों तरफ से काम आएगा। आपको 40 नंबर मिनिमम लाना भी है, और जो आप एक्स्ट्रा लाओगे वो आपको मेरिट में बेनिफिट करेगा। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ भी 40% कट ऑफ है, ये स्टैंडर्ड कट ऑफ है। ये क्या है बेटा? स्टैंडर्ड कट ऑफ, स्टैंडर्ड कट ऑफ, ये भी आपका स्टैंडर्ड कट ऑफ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, हिंदी पेपर को बहुत लाइटली लेता है। तो शुरू से पढ़िए, बहुत टफ नहीं, आपको टॉप नहीं करना है हिंदी में, लेकिन एटलीस्ट केमिस्ट्री में आपकी बहुत अच्छी कमांड है, आप अच्छा स्कोरर हो, तो यहाँ कम से कम 40% ले आओ। नहीं लाओगे कॉपी चेक ही नहीं होगी तो मुद्दा ही खत्म हो गया। इस बात का ध्यान रखें। और बहुत दिक्कत की बात नहीं है, निबंध को उन्होंने ब्रॉड टॉपिक दे रखे हैं, मैंने बताया था बेटा। घटना चक्र की बुक आती है निबंध की, आप यदि थोड़ा उसमें 1 घंटे का समय, 1.5 घंटे का पर डे दे रहे हो, तो एग्जाम तक आपके 40% नहीं, एटलीस्ट 50 से 60 के बीच में आपके, बाकी आप जितना अच्छा कर सको उसकी तो अपनी भाई कमांड है, लेकिन आपको जस्ट क्वालिफाइंग करने का दुख नहीं रहेगा, क्वालिफाइंग आप कर लोगे। मैंने एक बताया था, आदि पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे जितना आपका पाठ्यक्रम है उसमें लिख के प्रैक्टिस करें, हिंदी पढ़ के प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि वहाँ लिखना है। और हिंदी का टीचर बहुत बुरा मानता है यदि मात्राएँ दाएँ बाएँ होती हैं, तो लिखेंगे तो भाई, क्योंकि शुद्ध हिंदी है, ग्रामर है, तो मात्रा इधर उधर लगी तो सीधे रसगुल्ला मिलेगा 0 वाला। तो ये बात ध्यान रखनी है। 1 नंबर क्वेश्चन है, या तो आर या तो पार, या तो 1 नंबर मिलेगा या कट के 0 मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। लिख के अपना इसको 1 घंटा देते हैं तो स्मूथली दीजिए। मैंने पहले बार बार कहता हूँ बेटा, स्टडी, पढ़ाई या तैयारी बहुत कूल माइंड से की जाती है, प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि देखिए प्रेशर लेके पढ़ाई रुक जाती है। आपको आजकल एक नया टर्म चला है एंजाइटी, उस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं, तो घर वाले परेशान, आप भी परेशान, डॉक्टर का फायदा, पैसा मिलने लगेगा उसको, क्योंकि एंजाइटी कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से, वो आपका माइंडसेट है, और धीरे धीरे करके निगेटिव माइंडसेट होता है तो एंजाइटी बढ़ती जाती है। तो उससे अच्छा है कि आप अपने मन को समझाएं कि भाई तैयारी मुझे करनी है, मैं अपना पूरा 100% दूंगा, जितना मेरे अंदर दम है मैं लगा दूंगा। और यदि आप बात मानिए बेटा, आपने अपना 100% बाई मान दे दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में रोज़ यही समस्या आएगी। हर दिन आपको जो है अपने मन को समझाना है, तैयारी में बैठना है, क्योंकि आपके बाकी बेसिक समस्याएं भी हैं। समस्या मतलब जो काम आपके पास, भाई घर का काम है, भाई फीमेल्स जो हैं उनको भाई खाना पीना, बच्चे, परिवार, जिनकी शादी हो रखी है, जिनकी नहीं हो रखी है, तो सब उन सब के बीच आपको तैयारी करना है। और सभी बच्चा आप जान लीजिए उन सब के बीच ही तैयारी करता है। मेरे पास जितना भी बच्चा है मेरे कोर्स में, जिस भी कोर्स में है, उसमें लगभग कम से कम 70% बच्चा वर्किंग है, और वही लगभग फीमेल्स में भी कम से कम 80% फीमेल्स मैरिड हैं या कहीं पढ़ा रही हैं, मैरिड भी हैं, पढ़ा भी रही हैं। तो ऐसा नहीं किसी के पास खुला टाइम है। और मैं आपको फिर बता दूं, सिलेक्शन किसी का भी, मेरा भी सिलेक्शन हुआ था तो मेरी शादी हो रखी थी, मैं PhD कर रहा था, सुबह शाम कोचिंग पढ़ाता था, तो टाइमिंग कि ऐसा नहीं कि मतलब बैठ के तैयारी कर ली। और मैं ये जानता हूँ, देखिए समझ ली, मेरा अपना मानना है, ब्रेन को जितना लोड देंगे उसकी वर्क कैपेसिटी, एबिलिटी उतनी अधिक बढ़ेगी। तो कुंटल भार नहीं रखना है, उसको काम में लगाए रखें। उसके पास बहुत जगह है, स्पेस की कोई ब्रेन में कमी नहीं कि आप कुछ भरोगे तो बोलेगा नहीं। बस ये है कि पढ़ते समय आप मुस्कुरा कर पढ़ें, मतलब बोझ मान के ना पढ़ें, उसको एंजॉय करें, हर पल को एंजॉय करें बेटा, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो मैं कह रहा था कि 40% दोनों में लाना है। इस पर मैं बार बार इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि बहुत से बच्चे हैं भाई हिंदी मीडियम पढ़ने के बाद, अब जैसे मैं ही हूँ, इलाहाबाद GIC का प्रोडक्ट हूँ, लेकिन अब वो हिंदी नहीं है मेरे पास, बिल्कुल गायब है। बात कर लेता हूँ, लिखने में समस्या है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे एग्जाम देना है, आपको देना है, मुझे देना होता तो मैं भी तैयारी करता हूँ हिसाब से। भाई सीधी सी बात है, आपको चीज़ें आपने सीखी, केमिस्ट्री में यदि आपको बहुत अच्छे हैं तो आपने उस पर मेहनत की है। यहाँ पे इतनी मेहनत करो कि 40% कट ऑफ क्रॉस हो जाए। और उसका बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया, आप किसी का बैच ले लो, सेल्फ स्टडी कर लो, कैसे भी करके, लेकिन आप 1.5 से 2 घंटा पर डे हिंदी को दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आपने 1.5 घंटा पर डे हिंदी को दिया तो आपको कट ऑफ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। स्कोर आप एटलीस्ट वहाँ से आपको कट ऑफ के बाद जो आप 10-15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, भाई जुड़ेगा पूरा ही, ऐसा नहीं कट ऑफ वाला कट जाएगा, 40 नंबर काट के भी जुड़ेगा। मेरे कहने मतलब कट ऑफ से ऊपर जो भी रहोगे वो आपका यहाँ एड ऑन होगा। ओवरऑल मेरिट 40, यानी मेरिट जो मेरिट बनेगी आपके सिलेक्शन की, वो बनेगी 400 पर, 100 नंबर इसका, 300 इसका। तो ये आपको माइंडसेट करके तैयारी करनी है। और मेरा ये आपसे बहुत
साफ सुथरा सजेशन है कि तैयारी हमेशा मुस्कुरा कर करिए बेटा, तो बहुत पेन मत लीजिए। डेट आपकी 30 अगस्त है, उसको मानकर तैयारी करिए। बढ़ेगी तो हम लोग रिवीजन बढ़ा देंगे, तैयारी बढ़ा देंगे, लेकिन 30 अगस्त मान कर करेंगे। आपने कोई ज़्यादा पेन नहीं, अभी जस्ट आपने प्री दिया है, पीजीटी बहुत लोगों ने दिया है, केमिस्ट्री आपके पूरा मस्त फ्लो में है, केमिस्ट्री कोई समस्या नहीं, बस उसको आपको विश्वास दिला के लिखने का प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं हम लोग टाइमिंग की बात करते हैं। तो समझिए यदि हम केमिस्ट्री की बात करें, क्योंकि केमिस्ट्री डिस्कस करना है, उसकी बात हो गई, तो 3 तरह के क्वेश्चन हैं पेपर में। पार्ट ए केमिस्ट्री पेपर की बात करें हम, पार्ट बी और पार्ट सी। एक्चुअली हम सोचते हैं कि वीडियो छोटा बन जाए, लेकिन बड़ा हो जाता है बेटा, कोई बात नहीं, हम लोग पूरी बात अपनी रख लेंगे। इसीलिए आज एक ही क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, पहला वाला जो आया था कि क्या उसमें लिखना था आपको। तो पार्ट ए में बेटा आपका होगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5, यहाँ पार्ट बी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 और यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10। अब आप समझिए 5 क्वेश्चन आएगा, ईच 25 मार्क्स का, ठीक। ये ईच 15 मार्क्स का और ये ईच 10 मार्क्स के। तो पेपर का प्रारूप आपको एग्जाम से पहले एकदम क्लियर होना चाहिए। भाई कमीशन ने बता दिया है, एक पेपर हो रखा है तो आपका माइंडसेट क्लियर है। यानी यहाँ से आपको मिलेगा 125 मार्क्स, यहाँ से मिलेगा 75 मार्क्स और यहाँ से मिलेगा 100 मार्क्स, ठीक। अब पेपर में हो सकता है, जितने मेरे बच्चे सेलेक्ट हैं, ज़्यादातर से मेरी बात होती रहती है हमेशा बच्चों से, तो मैं नहीं कहता किसी ने पूरा नहीं किया होगा, लेकिन 17, 18, 19 इस तरह के क्वेश्चन उनको आते रहे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन में आपको एक आध पार्ट ना आता हो, पेपर आपने देखा तो आप 2 क्वेश्चन ना आता हो, क्योंकि राहुल सिंह मेरा स्टूडेंट है, वो सिलेक्टेड है, उसने बताया कि सर 37 मार्क्स के क्वेश्चन मुझसे छूट गए, फिर भी वो सेलेक्ट था, 140 रैंक थी उसकी। तो मेन चीज़ ध्यान रखना है कि छूट जाने, पेपर आपने देखा तो आपको कोई नहीं आया तो पैनिक नहीं होना है कि मेरा होगा ही नहीं। भाई आप मैदान में आ गए, हथियार ले आए, युद्ध पूरे ताकत से लड़ो, बाकी छोड़ दो जो होना है। यानी जितना आपको आ रहा है उसमें अपना स्टैंडर्ड तरीके से करो। बाकी जो है केमिस्ट्री आपने पढ़ रखी है, आसपास पता है तो कर दीजिए, लेकिन आप डरिए नहीं, क्योंकि आप जहाँ डरे तहाँ आपका जो है बीपी शूट करेगा, लड़कियों का बीपी लो हो जाएगा, टेंशन बढ़ेगी और आपका राइटिंग स्पीड स्लो हो जाएगा और आप पहले ही मान लोगे कि मेरा सिलेक्शन तो अब होगा ही नहीं। पेपर तो इजी था लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, यह माइंडसेट नहीं होना चाहिए। पेपर जो भी है मैं लिखने आया हूँ, मैं अपना जितना मेहनत किया हूँ पूरा अपना 100% दूंगा, बाकी प्रभु की माया, ठीक। प्रभु की माया बेटा इसलिए कहा जाता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि ईश्वर कर्म पर विश्वास रखता है। किसी से भी बात कर लिए तो आप कर्म पर ध्यान दीजिए। प्रभु की माया इसलिए कहा गया कि मैं अपना कर रहा हूँ, बाकी ईश्वर तो ही है। तो अब टाइम की बात करें तो हमने ये आपको पता है कि 3 घंटे का समय है, 3 आवर्स का मतलब होता है 180 मिनट। देखिए सारा गेम मैंने कहा ना स्ट्रेटजी का गेम है, तैयारी स्ट्रेटजी सब मिला के सिलेक्शन होगा। सब कुछ आता है, लिख ही नहीं पाए तो क्या फायदा। सब कुछ आपको पूरा पेपर आ रहा है और यदि आप 3 घंटे में लिख ही नहीं पाए तो कोई फायदा नहीं है। तो आना के साथ साथ लिखना भी होना चाहिए। तो देखिए जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, आप यहां पर दोगे 15 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। तो यहां आपका हो जाएगा कितना बेटा, 15/75 मतलब 1 आवर 15 मिनट यहां आपका खर्च हो जाएगा, ठीक। यहां आप दोगे 9 मिनट्स, 9 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो यहां आपके खर्च होंगे 45 मिनट्स। और यहां आप दोगे 6 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो यहां आपके 60 मिनट खर्च होंगे।
बहुत ध्यान समझिएगा कि उसमें एक आध दो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। यदि 100% आया तो ये तो मैंने 100% की प्रोबेबिलिटी किया है। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो 1-2 मिनट आपको मिलते रहेंगे। शुरुआत आप करोगे ए से, हमेशा शुरू करिए ए से। 25 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिए कि 15 मिनट से ऊपर ना जाए, ठीक है। 16-17 जाएगा पहले क्वेश्चन में, दूसरे वाले में थोड़ा, लेकिन ये नहीं कि पहले वाले क्वेश्चन में आपने 30 मिनट दे दिया। यहाँ आप गलत कर रहे हो, आप अपने आप को फंसा रहे हो, ट्रैप कर रहे हो। जैसे ही आपका 1 घंटा गुजरेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, पहला घंटा गुजरने के बाद यदि आपने 3 से 3.5 क्वेश्चन नहीं कर पाया, 25 नंबर वाले 3 से 3.5 क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो आप मान लीजिए आप सिलेक्शन से बाहर हो गए। जो नहीं आ रहा उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मान लो भाई 25 नंबर पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, भाई हो सकता है, तो वो क्वेश्चन की बात खत्म हो गई। मेरे कहने का मतलब जो आप आंसर राइट अप कर रहे हो उसमें 75 नंबर से ऊपर यदि आप गेन कर जाओगे पहले 1 घंटे में, मतलब गेन मतलब 75 नंबर का आपने कर लिया, तो आपका विश्वास बढ़ेगा कि यार 75 नंबर कर लिया है, अब बचे 2 घंटे में तो मैं 225 का कर ही लूँगा। लेकिन यदि आप 75 नंबर मतलब 1 घंटा गुजरने पर आप सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन 1.5 क्वेश्चन कर पाते हैं, 2 क्वेश्चन कर पाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं भाई टीचर नहीं कहेगा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको अपने आप को संभालने में बहुत समस्या होगी। क्यों? क्योंकि आपको लगे अभी 18 क्वेश्चन बचा है मेरे पास, 2 ही घंटे का समय बचा है, हाय राम कैसे होगा। तो भाई देखिए ऐसा है कि फिर आप धीरे धीरे ट्रैप में फंसते जाओगे। तो इसलिए शुरू से जब आप पेपर लें, क्योंकि पेपर बेटा आपको मिलेगा प्लस क्वेश्चन लिखा रहेगा, एक बार सर्च निगाह से 1 मिनट 1.5 मिनट में आप पेपर देख लें और पहले क्वेश्चन से जहाँ से आपको आ रहा है, पहला क्वेश्चन वो होता है जहाँ से आपको आता है उसी से शुरू करें। पहला नहीं आ रहा है कोई बात, दूसरे शुरू करो और उसके बाद कोशिश करो। पहले मैं 15 मिनट कह रहा हूँ पहले क्वेश्चन में, लेकिन आपका हो सकता है कि वहाँ पर 20 मिनट लग जाए, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, स्पीड बनने में समय लगेगा। लेकिन उसके बाद अगले क्वेश्चन में आपको जो 25 नंबर वाले में वो 18 मिनट में करना है, पन्ना नहीं भरना है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो ये आपका स्ट्रेटजी रखोगे बेटा तो पेपर पूरा हो जाएगा। आप सीधी सी बात है, यह दोनों पोर्शन करने में आपको अच्छे से आ रहा है, तो मान लो 2 घंटे मैंने कहा है, दोनों मिला के यानी ये प्लस ये मिला के आपका 2 आवर्स में है, 2 घंटा 5 मिनट, 2 घंटा 10 मिनट लगा मैक्सिमम, इससे आगे नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। टाइम से मजाक नहीं। पहले क्वेश्चन में 18 मिनट लग जाए कोई बात नहीं, दूसरे वाले में पहले मान लो 20 लग गया, लेकिन दूसरे वाले तीसरे वाले तक आपको 15 मिनट में ले आना है अपने आप को, क्योंकि आपकी स्पीड भी बढ़ चुकी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। 1 घंटे बाद अब एकदम चकाचक है। मैं 3 भाई 1 घंटे में दी, मैंने कहा है कि 4 क्वेश्चन का यदि आपने 3.5 क्वेश्चन भी गए, 15 चौके 60, यदि 3.5 क्वेश्चन भी कर लिया तो विश्वास मानिए आप एकदम अंदर से गदगद हो जाओगे। ओह अब काम हो जाएगा, इस बार मेरा कल्याण पक्का है। तो उसके बाद आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। आपका नॉलेज जो आपने पढ़ा था, जो लग रहा था कि क्वेश्चन मैं भूल रहा हूँ, वो भी याद आने लगेगा, यार इसमें ऐसे लिख दूँ तो काम तो मिल जाएगा, 15 नंबर में 12 नंबर तो दे ही देगा एग्जामिनर, ये आपका ब्रेन कहने लगेगा आपको। तो टाइम मैनेजमेंट से डबल फायदा है, दिमाग की स्पीड बढ़ती है, वो कूलिंग पॉइंट में आता है, वो कूलेंट है, टाइम मैनेज है आपका, तो ब्रेन को कूलेंट मिल रहा है। फिर आप यहाँ पर आए, आपने इसको पूरा किया, मैंने कहा 2 घंटे में करना था, मान लो 2 घंटा 10 मिनट हो गया। भाई देखिए हम भले कह रहे हैं भाई इंची टेप से तो नापना नहीं है, टाइम थोड़ा बढ़ता है, बार बार आप घड़ी देखो उसमें भी टाइम आपका जाएगा। भाई घड़ी जो है मैक्सिमम एग्जाम में अलाउड नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी लगी रहती है, तो आप देखते रहोगे। आपको उसके बाद आते हैं यहाँ पर सी में। अब सी मान लिया आपका 50 मिनट बचा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छे से आ रहा है उसको भी दीजिए 6 मिनट, बाकी जो कम अच्छे से आ रहा है उसको दीजिए 4 मिनट, इतना आपने कर लिया। तो जैसे ही आपने 1 घंटा आपका अच्छा गुजर गया तो बाकी पेपर पूरा कंट्रोल में है, कोई समस्या नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट का मैंने बता रखा है, इसको आप अपना जहाँ पढ़ते हैं वहाँ अपने हिसाब से नहीं, इसी हिसाब से लिख कर एक पेज में स्टिक कर दीजिए। और आप जब भी टेस्ट राइटअप करिए, मेरे साथ यदि जुड़े हैं, मेरा टेस्ट राइटअप कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान रखिए कि मुझे इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, अपने आप को उसी सांचे में ढाल लेना है। अब आते हैं कॉपी को लेकर। ओह कॉपी लगता है मिस हो गई, कोई बात नहीं। कॉपी यदि मैं बात करूं, पहले कॉपी की बात कर लूं। कॉपी आपको जो मिलेगी, यदि मैं इस बोर्ड को मान लूं बेटा, तो उसमें इस साइड से ऐसे लाइन होती है और इस साइड से ऐसे लाइन होती है, ब्लैंक कॉपी होती है, मतलब रूलिंग नहीं होता है। तो यूपीएससी की प्रैक्टिस सीट लगभग मैक्सिमम अवेलेबल है, आपके आसपास मान ली अवेलेबल नहीं है तो बहुत, देखिए मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, चीज़ों को लेकर बहुत चिंतित नहीं होना है, संसाधन खुद बना लिए जाते हैं। भाई A4 साइज पेपर का एक बंडल परचेस कर लीजिए। किताब यदि आप कोई अच्छी क्वालिटी की प्लेन कॉपी खरीदोगे बेटा और A4 साइज का पेपर खरीदो, दोनों लगभग बराबर रेट में पड़ेगा। A4 साइज का एक बंडल ले लीजिए,
ठीक, उसके बाद स्केल आती है बड़ी वाली, एक इधर रख के मतलब लाइन खींच दीजिए, एक इधर रख के लाइन खींच दीजिए। यदि आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर लाइन खींच दिया, उधर लाइन खींच दिया। 25-30 पेज आप लाइन खींच के तैयार कर लीजिए, आंसर राइटिंग करिए, फिर 25-30 पेज तैयार कर लीजिए। तो आप शुरू से उसी माहौल में लिखोगे तो आपको अच्छा भी फील होगा और आपकी आदत बनी रहेगी। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली आप लिखना यहाँ से शुरू किए और पहुँच यहाँ गए, आपकी प्रैक्टिस नहीं है। जो लोग प्लेन में नहीं लिखते हैं, रूल में लिखने आता है, तो शुरू में आपका मतलब ये ज़्यादा आगे बढ़ गया, मान लो इतना नहीं जाएगा, लेकिन इतना तो जाने लगता है, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगी एग्जामिनेशन में। सीधे आप प्लेन पे लिखोगे तो अभी से ही आप प्लेन पर लिखने का हाथ डालें, पहली बात। दूसरा, आपको अक्षर थोड़ा बड़ा लिखना है। बहुत से बच्चे ऐसे करके लिखते हैं, तो ये छोटे छोटे हैं भाई। टीचर जितना भी चेक करेगा वो ज़्यादातर चश्मे लगाता है, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं भाई, उम्रदराज हैं, प्रोफेसर हैं, तो वो चश्मे लगाते हैं। छोटा अक्षर लिखने में उनको बहुत ज़्यादा आँखों को और दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है। तो आप बोलेंगे सर अब इस समय कैसे सुधरेगा? सुधरेगा बेटा, थोड़ा आप बड़ा सा ही लिखो, इतना बड़ा भी मत लिखो, लेकिन इतना लिखो। यदि आप इतना लिखते हैं तो इतना लिखिए। उसके दो फायदे हैं, आपका पेजेस भी जो आपका एक भाव है बढ़ता जाएगा। दूसरा ये है कि पढ़ना ईजियर होगा। जब मैं आंसर भाई किसी क्वेश्चन पे नंबर तो मैं तब दूंगा ना जब मैं उसे पढ़ के समझ पाऊंगा कि तुम कहना क्या चाहते हो। अब आपने छोटा छोटा लिख दिया और मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हो, नंबर कैसे दूंगा भाई? ठीक। दूसरा चीज क्या करना है कि आपने एक पॉइंट लिखा, बात हो गई, कोशिश करें कि 2 से 3 लाइन से ऊपर एक पॉइंट ना हो, फिर उसके नीचे दूसरा पॉइंट लिखो, ऐसे स्टार लगा दो। नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह यदि आप स्टार लगाते हो मतलब आपने नया पॉइंट स्टार्ट कर दिया। एक पॉइंट लिखा, थोड़ा इतना स्पेस छोड़ा, दूसरा तीसरा। मैंने फिर आपसे कहा नंबर ऑफ पेज घटेंगे नहीं, पेज ज़्यादा ही आपको मिलेगा। तो मेंस को लेके चिंता मत करिए, पेज कम पड़ जाएगा। थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखिए, दोनों साइड से अपना साइड है और बाकी लिखिए। ये ध्यान रखेंगे बेटा। और कोई दिक्कत आपको है तो मेरा नंबर आपके पास सेव रखिए अपने पास, काम का नंबर है 7905544237। ये मेरा नंबर है। आप यदि कोई तैयारी रिलेटेड बात पूछना चाहते हैं, बैचेस में मेरे चल रहे हैं जिसमें हम रोज़ गाइड करते हैं कि कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे आपको तैयारी करनी है, और टॉपिक्स डिस्कस होता है पूरा। टेस्ट जो मैं लेता हूँ, बैच में टेस्ट भी डिस्कस होता है कि हाँ बेटा ये पेपर था आपका, आपने राइटअप करके भेज दिया, फिर आपको बताया जाएगा बेटा ये पॉइंट इसमें लिखने थे, आपको ध्यान रखना है। तो आपकी तैयारी पूरी रिबाउंड होती चल रही है। बैच आपको नहीं लेना है, कोई समस्या नहीं, सेल्फ तैयारी करनी है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। लेकिन कोई समस्या में आप फंसते हैं तो आप ये नंबर 7905544237 पर कॉल करके मैसेज करके अपनी समस्या का सोल्यूशन पूछ सकते हैं बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरा मकसद होता है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन आपका हो। तो जो अच्छे से तैयारी करेगा, प्रॉपर स्टडी से सिलेक्शन उसी का होगा। तो आपको उस कंपटीशन में आना है तो अपने आप को पूरा झोंक देना है। अब आते हैं हमें क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन पूछा गया भाई GIC, कुछ कहते हैं 2021, मैं कहता हूँ 2020। कहने का अपना तरीका है, चाहे 20 के चाहे 21 में। 20 में फॉर्म आया, 21 में एग्जाम हुआ, 22 में रिजल्ट आया, तो ठीक है। तो मैं सही 2020 कहता हूँ, कुछ जगह 21 लिखा होता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। 21 में एग्जाम हुआ इसलिए 2021 लिखा, फॉर्म 2020 में भरा गया था। तो अब ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन था सेक्शन ए का। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन था ये। GIC मेंस की बात हो रही है, मेंस की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। गिव सुटेबल एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, डिस्कस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दीज रिएक्शंस इफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज कायरल। यह क्वेश्चन है, आसानी से SN1 SN2 रिएक्शन बतानी है एग्जाम्पल के साथ, और यह बताना है कि यदि कायरल है तो उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म बता देनी है। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन में आप लिखने को 1 घंटा भी लिख सकते हो, लेकिन आपको 15 मिनट में टू द पॉइंट लिख के अपनी बात पूरी करनी है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपनी बात कहता हूँ, सबका अपना तरीका है। आप पहले कहीं से शुरू करो, SN1 रिएक्शन बताओगे क्या होती, मतलब उसमें सीधा एक रिएक्शन लिखोगे, उसके बाद उसकी मैकेनिज्म बताओगे। अब मैकेनिज्म में जो सबस्ट्रेट लोगे उसमें ध्यान रखो, उसने बता दिया कायरल, तो आप सबस्ट्रेट कायरल मॉलिक्यूल लो। क्यों? क्योंकि SN1 रिएक्शन में आपका 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, वह स्लो स्टेप है। दूसरा स्टेप जो आपका है उसमें आपका जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो क्योंकि
आपका जो है सबस्ट्रेट जो है एसेंट वो है क्या नाम उसका कार्बोकटायन है, तो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो बोथ साइड से रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो वो सब पॉइंट्स आपका हो गया, तो आपको अलग से एग्जाम्पल कार्ड वाला नहीं लेना पड़ेगा, इसी में हो जाएगा। फिर उसके नीचे आप लिखोगे कि इसमें पार्शियल रेसमाइशन होता है, जैसे जैसे स्टेबिलिटी कार्बोकटायन की बढ़ेगी टेंडेंसी ऑफ रेसमाइशन बढ़ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आप फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शंस एक एक पॉइंट लिखोगे, सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब ये आप लिखोगे ही, फिर उसकी काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर ये बताओगे, फिर फैक्टर अफेक्टिंग बताओगे, पूरी बात अपनी कर दोगे कि भाई आपने कॉमन रिएक्शन लिखा, उसका काइनेटिक्स लिखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया, मैकेनिज्म बताई, लेकिन मैकेनिज्म सबस्ट्रेट क्या लिया, कायरल। तो इसका दूसरा वाला पॉइंट जो कायरल वाला था ना कि इफ सबस्ट्रेट इज मॉलिक्यूल इज कायरल, तो पहले ही आप कायरल ले लो, तो कायरल लोगे तो भाई सीधी बात है आपका दोनों बनेगा, इनइशियोमर बनेगा। यदि दोनों बराबर अमाउंट में होगा तो आप नीचे लिख दोगे कि पार्शियल रेसमाइशन होता है बैक, मतलब कि जो बैक साइड अटैक से होता है वह ज़्यादा बनता है फ्रंट साइड से, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन बढ़ेगा तो आपका रेसमाइशन का टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। यह बात पूरी होगी। फैक्टर अफेक्टिंग में आप सबस्ट्रेट का, न्यूक्लियोफाइल का, लिविंग ग्रुप का, सॉल्वेंट का, सब का लिख दोगे। तो मुश्किल से मुश्किल बहुत अच्छे से लिखोगे तो 2.5 पेज में हो जाएगा, और मैं आपको बता रहा हूँ 7.5 मिनट में आप पूरा लिख सकते हो। चाहे आज आप बैठ के प्रैक्टिस करना, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज ही करिएगा, बैठ के रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, और आप 15 मिनट में इस आंसर को लिखने का पूरा प्रयास करिए। टाइमर लगा दीजिए, फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगाइए, क्योंकि भाई दोस्त यार उसी समय याद करते हैं जब पढ़ाई होती है। रिश्तेदारों का भी बहुत सही टाइमिंग है, आप पढ़ने बैठे नहीं, किसी दोस्त का फ़ोन आए, भाई क्या कर रहा है, तो ये ध्यान रखना है, फ्लाइट मोड, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक। ये बात आपने कर ली। दूसरा आपने फिर स्टार्ट किया SN2 रिएक्शन के बारे में, थोड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे कॉमन रिएजेंट का लिखिए, फिर उसकी काइनेटिक्स बताइए, और मैकेनिज्म में आप सबस्ट्रेट कायरल लीजिए। फिर बता दिया वाल्डेन इन्वर्जन होता है, कंप्लीट जो है इन्वर्जन होगा इसमें, मैकेनिज्म आप दिखा दोगे, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है वो थोड़ा बता दोगे। फिर उसमें भी फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, सबस्ट्रेट का, न्यूक्लियोफाइल का, सॉल्वेंट का, ये सब प्रभाव आपने बता दिया। अब नीचे एक पॉइंट और आपको जोड़ना है, कंपैरिजन ऑफ SN1 SN2। पूछा नहीं है लेकिन बताना है, बताना है। यदि समय आपके पास है तो उसको भी बता दें, भले 4 पॉइंट ही बता दें, भाई जो ऊपर अपने बात डिस्कस उसी को लिखना है। तो आप सीधे लाइन खींचो, यहाँ SN1 रिएक्शन लिखो, यहाँ SN2 लिखो, और डिफरेंस भी लिख दो। 15 मिनट में आपको उसको समराइज करना है, तो आपके पास समय है। आप पहले सोचें कि मैं क्या क्या पॉइंट लिखूंगा, एग्जामिनेशन में सोचने समय नहीं मिलेगा, अभी से ही सोचते रहें। 15 मिनट में मैं ये पॉइंट लिखूंगा और लिखना स्टार्ट करें। देख आपको पता इससे ज़्यादा है, मैंने आपसे कहा कि आपको इतना पता है कि 1 घंटा आप लिख सकते हो SN1 SN2 पर, लेकिन 1 घंटे नहीं लिखना है, टू द पॉइंट। कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है वो छूटे ना, 15 मिनट में उसे पूरा करना है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप इसे करें। टाइम बहुत हो गया, आधे घंटे से ऊपर हो गया वीडियो, बड़ा वीडियो फिर बड़ा एंटरटेन नहीं कर पाता उस हिसाब से, लेकिन इसमें सारे पॉइंट मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो 15 मिनट आपको करना है, इसको करके प्रैक्टिस करें। इस सीरीज में सारा वीडियो आपका आएगा, अगला वीडियो इस तरह चलता रहेगा। मैं पूरा GIC का पेपर इस तरह डिस्कस करूंगा, क्योंकि बेटा आज मुझे बताना था कि कितना टाइम देना है। अगले वाले में एक लेक्चर में 2 क्वेश्चन डिस्कस होगा। तो इस तरह करके हम लोग पहले GIC का मेंस पेपर बता देंगे, हाँ क्या क्या पॉइंट लिखना है, कैसे लिखना है, और उसके बाद आसन पद्धति का। तो आप सभी को मेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने नंबर आपको बता दिया है 790554 790554 237 आपका नंबर है। आप मेरा आपका नंबर मतलब मेरा नंबर आपके लिए है, आप इसको जो है नोट डाउन करें। कोई समस्या रिलेटेड है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, यदि आपको बैच लेना है तो भी कॉल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए। यदि आपका समस्या है मेरे लायक होगी तो मैं दूर करने का प्रयास पूरा करूँगा। थैंक यू सो मच।